हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं तो यही सोचती हूँ कि आप लोग टीजीटी पीजीटी में इस बार एक सीट पक्की करके ही मानेंगे। तो जो 2026 में वैकेंसी आने वाली है टीजीटी पीजीटी, तो उसकी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से करेंगे। तो इसी टॉपिक में आज बात करने आई हूँ। मैं आपको कुछ छोटी छोटी टिप्स, आपको टिप्स तो खैर यूट्यूब पे बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मैं अपने बारे में बताऊंगी कि किस तरीके से मैं अपने टाइम को मैनेज करती थी। तो सबसे पहले आप क्या करें, अगर किसी को दिन में ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है, 2 ही 3 घंटे मिल पाता है, तो वही बहुत है। देखा जाए वही बहुत समय है, लेकिन फिर भी आप लोग जो है, अगर आपका काम जल्दी शाम को ख़त्म हो जाता है तो रात को जब जल्दी ख़त्म हो तो आप अपना काम को 8:30 तक हर हालत में ख़त्म ही कर लीजिए। आधे घंटे जब आपका काम 8:30 बजे ख़त्म हो जाएगा तो आप क्या करेंगी, आधे घंटे अपने परिवार को, बच्चों को सुलाने में दीजिए। और उसके बाद में फिर जो है 9 से 11 बजे तक आप पढ़ाई शुरू करें या 9:30 से पढ़ाई करें। अगर 1 ही घंटे की पढ़ाई होगी, अगर आप जो निरंतर रोज़ कर पढ़ाई करेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आप 11 बजे तक पढ़ाई करिए। 11 बजे के बाद फिर आप सो जाइए। सोने के बाद अगर आपकी आँख 2 बजे खुलती है या 3 बजे खुलती है तो या 3:30 बजे, तब भी अगर आप 3 बजे भी उठेंगी, और जो महिलाएँ, जो बहनें हमारी 5 बजे उठती हैं, तो वो 5 बजे उठती हैं, तो इधर हमारी 2 घंटे की पढ़ाई पूरी हो जाएगी। तो जब आप पढ़ाई कर लेते हैं सुबह, तो आपको एक संतुष्टि मिल जाती है। तो फिर आपको काम करने भी अच्छा लगेगा, फिर आपको गुस्सा भी नहीं है कि अरे मैंने पढ़ाई नहीं कर पाई। उसके बाद क्या करें, ये सारा काम करते हुए फिर आप 5 बजे उठ जाइए, अपने सारे काम ख़त्म कर लीजिए। 10 बजे तक कोशिश तो करिए तो 9 बजे तक ही काम ख़त्म हो जाए, लेकिन अगर किसी को ज़्यादा काम होता है तो 10 बजे तक काम आपका ख़त्म हो जाए। उसके बाद में आप क्या करें, 10 से 11 आराम कर लीजिए, रेस्ट कर लीजिए, क्योंकि हम इतने कोई मशीन तो है नहीं 5-5 घंटे जो हम काम करेंगे, तो फिर हमारा शरीर भी थक जाता है जिस उम्र में हम लोग हैं। तो 1 घंटे आप लोग आराम कर लीजिए। आराम करने के बाद फिर आप 11 बजे से 1 बजे तक पढ़ाई करें बैठ के। 1 बजे पढ़ाई, अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो 2 से 3 बजे तक भी पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास बच्चे हैं उनके बच्चे दोपहर में जल्दी आ जाते हैं, तो आप अपनी पढ़ाई करें। उसके बाद 11 बजे तक, 11 से 1 पढ़ाई करें। फिर बच्चे आपके आ जाएँ या घर में कोई आए तो फिर 4 बजे तक आप अपना सारा समय बच्चों को दो, परिवार को दें, और उसमें जो भी आपने छोटे मोटे दोपहर के जो काम है वो निपटा लें। उसके बाद में 4 बजे आप जो है सारा काम फिर सबको चाय पिला करके आप फिर से 4 से 6 बैठ जाइए पढ़ने के लिए। नहीं मिल पाता 1 घंटा, अगर कोई 5 से 6 बैठेगा तब भी ठीक है, तो आप 1 घंटे की इधर पढ़ लेंगी, इधर 1 घंटे पढ़ लेंगी। उसके बाद में 6 बजे से आपने फिर से वही काम, खाना पीना बनाने में लग जाइए। शाम को फिर अपना खाना बनाइए और 8:30 तक सारे काम ख़त्म कर लीजिए। तो जब सारा आपके काम खत्म है, फिर आप फिर आराम कर लीजिए, फिर से पढ़ाई अपनी लग जाइए। इस तरीके से आप देखिएगा 5-6 घंटे आपके निकल आएंगे। और अगर आप रोज़ 5-6 घंटे पढ़ेंगी, एक दिन 10 घंटे पढ़ने से अच्छा है कि हम 5 घंटे या 4 घंटे या 3 घंटे रोज़ पढ़ाई करें। तो इसीलिए कहती हूँ कि जो नए बच्चे हैं वो घबराएं बिल्कुल नहीं। तो हाँ, घबराएं बिल्कुल नहीं। पुराने बच्चों को तो खैर कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके पास अगर उनको लगता है कि तैयारी समय बहुत कम है, तो वो क्या करें, यूथ कंपटीशन की जो बुक आती है, ये देखिए मेरे पास है, ये देखिए, ये है, ये यूथ कंपटीशन की बुक है। इसको आप ले लीजिए, और इससे आपका सारा साहित्य कवर हो जाएगा और सारी विधाएँ कवर हो जाएगी। और जो 24,000 प्लस व्याकरण आता है यूथ कंपनी से अलग से, उसको आप लीजिए। उसमें 24,000 प्लस क्वेश्चंस हैं, तो उससे आपका सारा व्याकरण कवर हो जाएगा। और फिर आपको इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं, मोटी मोटी किताबों को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे पास मोटी मोटी किताबों को पढ़ने का समय नहीं है। तो इसलिए आप अपने समय को मैनेज करते हुए अपनी पढ़ाई अच्छे से करें। और जो हमारे जिन बच्चों का 2022 में नहीं हो पाया है, किसी कारण 1-2 नंबर से रह गए हैं मेरी तरह, तो वो लोग घबराएं बिल्कुल नहीं। ये नहीं होते, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग योग्य नहीं हैं। क्या योग्यता का ये पैमाना थोड़ी ना हुआ कि किसी का 1 नंबर से रह गया तो वो अयोग्य हो गया। तो मैं आपसे यही कहूँगी, हम और आप मिल कर के वैकेंसी आने दीजिए, फिर हम और आप मिल कर के पढ़ाई करेंगे। और 2026 में एक सीट हर हाल में लेनी है, तो आप लोग घबराएं नहीं। और अंत में आपसे यही कहना चाहूँगी कि कैसे हार जाऊँ अपने संघर्षों से, मेरी तरक्की की राह में मेरा परिवार कब से बैठा है। तो हमें ये सब करके दिखाना है, हमें बीच में नहीं रुकना है, इतिहास नहीं बनना है। इतिहास ये बनाना है कि तैयारी कर रहे थे और उनका सिलेक्शन हो गया। तो अंत में यही कहूँगी कि बस मैं अपनी बातों को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और हाँ, ये कहती हूँ, मेरा नया चैनल है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो धन्यवाद।